हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे भाई और क्या सब चल रहा है लाइफ में? आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और यहाँ पे तो एक्सपोनेंट चलने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे यूट्यूब पे कि सर एक्सपोनेंट आप जल्दी से पढ़ा दो, और एक्सपोनेंट ऐसे पढ़ा दो आपकी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाए, पूरा का पूरा कंसेप्ट भी खत्म हो जाए, पूरा का पूरा डाउट भी खत्म हो जाए। तो बिल्कुल जैसा आपने कमेंट किया वैसा मैंने प्लानिंग कर लिया है। और देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 30 मिनट 35 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पूरा देखना। और आज एक्चुअली छोटा सा चैप्टर ही है एक्सपोनेंट, तो एक ही वीडियो में इसका काम तमाम ही कर देते हैं। क्या से पढ़ेंगे वीडियो में समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सपोनेंट क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसका यूज क्या है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट के लॉज क्या होते हैं, पावर और एक्सपोनेंट में क्या फ़र्क होता है, हर एक लॉ पे एग्जाम्पल देखेंगे। और लास्ट में मैं अपने तरफ से कुछ मेरा कंसेप्ट है जो मैं आपको गिफ्ट करूंगा इस वीडियो में। एंड लास्ट में फाइनली हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, और इतने में हमारा काम आई थिंक चल जाएगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, बिना देरी किए हुए। अब देखो एक बात आती है कि एक्सपोनेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं यार, क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, बाकी सारे रूल्स कम थे क्या कि एक्सपोनेंट जरूरत पड़ गई? तो देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि ऐसा लिखा हुआ एक्सप्रेशन मिल गया किसी मैथमेटिशियन को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक बार और लिख देते हैं, फ्री में लिखना है। चलो ये लिखा हुआ था, ये तो कम लिखा हुआ है, उनके पास ना यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 लिखा हुआ था। अब वो बेचारा परेशान हो रहे थे कि यार कुछ ऐसा रूल बनाया जाए कि इतने इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम बहुत शॉर्ट में एक ही बार में लिख दें, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपोनेंट का ऐसा रूल डेवलप कर ले हम लोग, जिसके थ्रू बड़े बड़े एक्सप्रेशन को हम लोग बहुत शॉर्ट में लिख सके। तो बात आ गई कि ठीक है ऐसा ही काम करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 2 को 6 बार लिखा गया है, 2 को 6 बार लिखा गया। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसे मैंने 2 लिख दिया, 2 का पूंछ बड़ा हो गया, देखो ये 2 हो गया, और यहाँ पे उन्होंने 6 लिख दिया, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ना, यही फॉर्म कहलाया पावर फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म, इसी को कहा गया, ठीक है। अब पावर एक्सपोनेंट है कहाँ पे समझते हैं। तुम जरा सा गौर से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि 2 नीचे है ना, नीचे। आई थिंक तुम्हारा आंख सही है, तुमको दिखाई पड़ रहा होगा कि 2 नीचे है और 6 ऊपर है। तो जो नीचे होता है ना उसको बेस बोलते हैं। तो ये जो 2 है ना, इस 2 को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे बेस। ये 2 हो गया, बेस हो गया। और ऊपर में जो है लिखा हुआ वो पावर है, ठीक है। तो 6 जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, 6 को हम लोग पावर कहेंगे, या इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे, या इसको हम लोग इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, ठीक है। जैसे नाम कुछ भी होता है, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका तीनों नाम है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। कुछ जगह पे हम पावर कहते हैं, कुछ जगह पे एक्सपोनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डाउट मैंने क्या कहा कि सारा का सारा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में, टेंशन की बात नहीं है। तो अब हमने सीख लिया कि आप कितने भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन में दे दो, मैं उसको बहुत शॉर्ट में लिख लूंगा, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग को GM लिख के छोड़ देते हैं, है ना, ऐसे हमने इसको ये लिख के हमने छोड़ दिया। ऑलराइट, अब देखो कुछ बातें करते हैं आगे। अगर आपके पास ऐसा, अब एक बेवकूफ बच्चा क्या किया, कहा कि सर एक काम करते हैं ना, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैंने उसको खींच के मारा एक थप्पड़ कि बेवकूफ, मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में होगा तब ऐसा लिखेगा, ये सब ऐड में है, ये तुमने कैसे लिख दिया, ये इक्वल नहीं होगा। मतलब जब एडिशन की बात होगी ना, वहां पे हम लोग एक्सपोनेंट का रूल नहीं लगाएंगे, बात समझ रहे हो, वहां पे एक्सपोनेंट का रूल नहीं लगेगा। तो इसको हम क्या लिखें, तो मैंने कहा देखो इसको हम ये नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये चलेगा। ये तो एक्सपोनेंट की बात हो गई, ये जोड़ने की बात होगी, ऐसे हो गया। कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इतना लिखा हुआ मिल जाए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई। यहाँ पे तो नंबर्स डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सेम है। देखो 2 2 2 3 बार है, तो 2 रेज टू पावर 3। हाँ, मैं एक बार बताना भूल गया आपको, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2 और ऊपर 6 लिखा हुआ, क्या पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे 2 रेज्ड टू पावर 6, ठीक है। 2 रेज्ड टू पावर 6, तो यहाँ पे 2 रेज्ड टू पावर 3, और 3 कितने बार है, 1 2 3, ये भी 3 बार है, तो 3 रेज्ड टू पावर 3। और बेचारा 5 अकेले है, इसका कोई पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो पावर 1 होगा इसका, ठीक है। बेचारा उदास बैठा हुआ था कि मेरे पास कोई पावर नहीं है,
मैंने इसको पावर 1 दे दिया, मतलब जिसका पावर नहीं है उसका पावर 1 होता है। ये रूल है एक्सपोनेंट का, याद रखना। चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, डिजिट हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, सबका पावर 1 होता है, जैसे सबका मालिक 1 होता है। ये बात आप समझ चुके हैं भाई? ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे आप बातें करेंगे हम लोग कि पावर क्यों कहते हैं, एक्सपोनेंट क्यों कहते हैं, समझने वाली बात है यार, डरने की बात नहीं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 2 का ऐसे लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, माइनस डाल के लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे परेशानी आ गई थी कि मैंने कहा जो पॉजिटिव पावर है ना, पावर जो पॉजिटिव है उसको हम लोग पावर ही कहेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपी फॉर एक्सपोनेंट। और जो निगेटिव है ना उसको हम लोग सिर्फ एक्सपोनेंट ही बोलेंगे, इसको हम लोग पावर नहीं कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा में मतलब कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ कि 2 का पावर -6, लेकिन वो बोलना गलत है। एक्चुअली ये जो निगेटिव होता है ना उसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने पॉजिटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया, क्या होगा अगर 2 का पावर 1/4 हो जाए? तो बेटा जब पावर फ्रैक्शन में आता है ना तो उसको हम लोग सर्ड बोलते हैं। ये क्या है? सर्ड है, ठीक है। तो ये सर्ड क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये क्लास 9 में पढ़ना है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लास 9 का टॉपिक है, फिर भी तुम देखना, क्योंकि सबको सीखना है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं ये सब। ऑलराइट, यहाँ तक तो बातें हो चुकी है। अब इसके बाद बात करनी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। तो पहले काम करो कि आप पहले वीडियो लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट करके मेरे को बता दो कैसा लग रहा है, फिर बाद में एक बता देना। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि बेटा सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि ये चैनल ना क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए मैंने डेडिकेट किया है। जितने भी वंडरफुल कंसेप्ट हैं, जो कंसेप्ट यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एंड इस साल के लास्ट तक मैं सारा का सारा कंसेप्ट डाल दूंगा। देखो भाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम जो भी लॉज पढ़ने वाले हैं उसमें 3 बातों का आप जरूर ख्याल रखना कि बेस, पावर और साइन, ठीक है। पॉजिटिव जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन होता है ना, हम लोग वहाँ पे एक्सपोनेंट का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। 2 बातें याद रखना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और बेस होना चाहिए और पावर होना चाहिए, इतना सब कुछ। तो जो पहला रूल हमारा है ना कि अगर a का पावर m हो और a का पावर n हो। अब तुम कहोगे कि सर ये a और m कहाँ से आ गया, फिर नई बात हो गई। देखो मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है, मैंने बेस के लिए कोई नंबर होता लेकिन मैंने यहाँ पे a लिख दिया। अब मान लो कोई नंबर ही है, और पावर भी कोई नंबर होता, मैंने m और n लिख दिया, तो समझो वो भी नंबर ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं एक्सप्रेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि बेस सेम है, बेस a और फिर बेस a है, पावर डिफरेंट है, तो ऐसे कंडीशन में बेस को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बेस एक ही बार लिखेंगे। जब बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में बेस एक ही बार रहेगा, बस पावर को ऐड कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड कर देना है, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा। इसका रूल कैसे हम यूज करेंगे, आप यूज समझो। इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में अगर 2 का पावर 3 है और फिर 2 का पावर 5 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि बेस सेम है, दोनों जगह पे 2 है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं कि बेस एक ही बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब 2 का पावर 8। तो इतना कुछ को हम सीधा ये लिख सकते हैं एक्सपोनेंट का यूज करके, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे एक रिवर्स रूल काम करेगा मेरे भाई, रिवर्स रूल काम करेगा। रिवर्स रूल क्या काम करेगा समझो आप। ये मेरा मतलब मैंने क्या कहा था कि कुछ मैं आपको डेडिकेट करूंगा, तो डेडिकेट ये है कि अगर देखो, अगर 2 का पावर 8 लिखा हुआ है तो हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, 7 एक 8 पूरा हो जाएगा। फिर 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस 2 बेस सेम रहेगा, और 6 2 8 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 8 होता है। तो ये सब हम लिख सकते हैं। ये सब एक्सेप्शनल मतलब एक्स्ट्रा रूल है, आपको जानना चाहिए। बुक में लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, अब रूल नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 में मेरे भाई क्या कहा जा रहा है कि बेस सेम ही हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, और ये डिवीजन में हो। पावर डिफरेंट हो ये जरूरी नहीं है, मतलब मैंने कह दिया ऐसे ही, पावर कुछ भी हो सकता है, बस बेस सेम होना चाहिए। तो अगर बेस सेम है तो आपको क्या करना है कि बेस को वही रहने दो, और अगर डिवीजन है बीच में तो पावर को घटा लो। ये रूल है, बस समझ रहे हो? बेस सेम होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, पावर कुछ भी हो, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ से
क्या हो जाएगा, ये a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए तुम देख सकते हो इसको कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, जैसे कि 4 का पावर 3 है माइनस 4 का पावर 1 है, ठीक है, माइनस नहीं भाई, डिवीजन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बेस हम 4 ही रखेंगे, बेस हम 4 ही रखने वाले हैं ऐसे, और पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 1 ना, पावर 1 है तो 1 मतलब 4 का पावर 2। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी कभी ना इसको ऐसे भी देखो, ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, तुम कंफ्यूज नहीं होना देख के, ऐसे भी कि a का पावर m बाई a का पावर m, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। तो डिवाइड का मतलब ये भी होता है, तो बातें यहाँ भी वही होने वाली है, याद रखना। सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल हम देखते हैं कि थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड में क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे बेस सब जगह सेम हो रहा था, अब बेस को डिफरेंट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान के चलो कि a का पावर m है मल्टीप्लाई b का पावर m। अब यहाँ पे बातें, ठीक है, कुछ गड़बड़ होने लगी, मतलब बेस को हमने अलग अलग कर लिया, पावर को सेम कर लिया, तो क्या होगा, तो बेस में जो ऑपरेशन है, मतलब बेस मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस को मल्टीप्लिकेशन में ही रहने दो, और पावर को आप ऐसे लिख दो, एक ही बार लिख दो। जो चीज़ सेम है उसको एक बार, जैसे यहाँ पे ये दोनों सेम था तो हमने एक बार लिखा, ये अलग था हमने इसको ऐड कर लिया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस अलग अलग है तो बेस में क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पावर सेम है, पावर को एक ही बार लिखो, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करेंगे देखो, जैसे मेरे भाई मान लेते हैं कि 2 का पावर 5 है, ठीक है, और 4 का पावर 5 है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि बेस अलग अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 5 है, तो पावर सेम है ना, तो बेस को तुम मल्टीप्लाई में ही रहने दो और पावर को ऐसे लिख दो, एक बार लिख दो बस, यहाँ 5 यहाँ 5, तो एक बार 5 कर दिया, 4 2 जा 8 और 8 का पावर 5, देखो आ गया ये। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चौथा रूल, रूल नंबर 4 मेरे पास में ऐसा ही रहेगा, बेस डिफरेंट होना चाहिए, जैसे a और b बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और डिवीज़न में है, ठीक है। यहाँ बेस डिफरेंट, पावर सेम, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ बेस डिफरेंट, पावर सेम, डिवीज़न। तो कुछ करना नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे ना जो बेस में जो ऑपरेशन है वही रहने दो और पावर को एक ही बार, जो सेम है उसको एक ही बार लिखो, ठीक है। देखो ये ना ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि a का पावर m बाई b का पावर, डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बाई b का पावर एक ही बार लिख सकते हैं होल करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने होल पावर कर दिया, यहाँ भी हमने होल पावर कर दिया, जो बेस डिफरेंट तो होल पावर करके पावर सेम कर लेना। तो यहाँ पे इससे एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या करेंगे हम लोग। जैसे समझो कि मैं कह देता हूँ 6 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4, है ना। तो क्या रूल लगाएंगे एक्सपोनेंट का, हम कहेंगे कि बेस तो डिफरेंट है, पावर तो सेम है, तो जब बेस डिफरेंट है तो बेस जो हो रहा है वो होने दो, बेस डिवाइड में है, पावर 4, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 हो जाएगा, 2 का पावर 4, मतलब इतना को हम उतना लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कोई बिना कंफ्यूजन किए हुए। रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5 की बात करते हैं। 5 की बात में ये है कि अगर किसी नंबर का या कोई एनीथिंग कुछ भी हो, जैसे मान लो कि x है, ठीक है, y है, z है, 1 2 3 4 कुछ भी है, ठीक है, इस सब का पावर कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। -2 रहे इसका पावर भी 1 है, -3 रहे इसका पावर भी 1 है, 0 है इसका पावर भी 1 है, मतलब हर चीज़ का पावर तो 1 ही होता है, याद रखना, ठीक है। हर चीज़ का पावर कितना होता है, 1 ही होता है। 5वें रूल के बाद छठा रूल देखेंगे हम लोग, 6th रूल, कि किसी भी नंबर या कोई भी अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, उसका पावर अगर 0 है, जैसे सपोज करो कि x का पावर 0 है तो ये 1 होगा, y का पावर 0 है तो भी ये 1 होगा, ठीक है, -1 का पावर 0 है तो भी ये 1 ही होगा। किसी नंबर का पावर 0, जैसे -100 का पावर 0 है तो भी 1 होगा, 100 का पावर 0 है तो भी 1 होगा, मेरा पावर 0 है तो भी 1, तुम्हारा पावर 0 तो भी 1, हर चीज़ का पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आप याद रखना, ये रूल है। अब एक इसके बाद एक और रूल है, 6 नंबर रूल। ये रूल क्या है, देखो यार हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आपको ये आवाज़ आ रही होगी हवा चलने की, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट।
मैं हवा को रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो क्या किया जाए बताओ। यस, सेवेंथ रूल ये है कि अगर बेस सपोज करो कि a का पावर m है और इसका पावर n है, मतलब पावर का पावर, ठीक है। इससे पहले एक रूल देख लो, वो रूल लास्ट में देखेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पावर 1 हो गया, पावर 0 हो गया, तो पावर -1 होगा तो क्या होगा। जैसे मान के चलते हैं कि x का पावर अगर -1 हो तो क्या होगा, x का पावर -1 हो तो ये सीधा 1/x हो जाएगा। मतलब जो है ना यहाँ पे वो फ्रैक्शन, वो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो x का मतलब क्या है, x का मतलब 1/x, सॉरी x का मतलब x/1, 2 का मतलब 2/1। अरे भाई आप नहीं जानते हो, ये तो हमने पढ़ा ना यार कि अगर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 2/1, x लिखा है मतलब क्या होता है x/1। तो उल्टा करेंगे, ये 1 दिखता तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे 2 का पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन अगर कोई पहले से ही फ्रैक्शन में हो, जैसे मान के चलो कि 2/3, इसका पावर अगर -1 हो तो क्या हो जाएगा, ये बेचारा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रैक्शन में नहीं है वहाँ पे 1 लगाते हैं। जैसे a/b का पावर -1, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है और पावर माइनस में है, तो ये उल्टा हो जाएगा, b/a हो जाएगा। और पावर 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, x का मतलब x का पावर 1 ही होता है, तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ देते हैं हम लोग। ऑलराइट, वन मोर थिंग। अब मान के चलो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कि सर अगर ऐसा हो जाए कि x का पावर -2 हो जाए तो क्या करेंगे। तो अभी देखो 1 का वैल्यू तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन 2 का वैल्यू होता है। तो हम क्या करेंगे कि x को उल्टा करेंगे कि क्या हो जाएगा 1/x। तो उल्टा होने से माइनस खत्म हो गया और कुछ खत्म नहीं होता है, उल्टा होने से सिर्फ माइनस खत्म हो गया, पावर 2 तो रहेगा ही, वो रहेगा। जैसे पावर 1 भी रहता है, लेकिन 1 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने क्या बताया कि 5 है, इसका मतलब 5 पावर 1 है। तो यहाँ पे उल्टा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पावर जो है वो रहेगा। तो ये बात आप याद रखना, सही है। जैसे a/b का पावर -2 है, तो माइनस को हटाने के लिए हम इसको उल्टा कर लेंगे, b/a कर लेंगे, लेकिन पावर 2 तो रह जाएगा। ऑलराइट, ये आप समझ चुके हो। एंड द लास्ट वन इज देयर, 8वां नंबर का जो रूल है वो, ये रूल कहता है कि अगर x का पावर m है और इसका भी पावर n है, मतलब पावर का पावर, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना, पावर को मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही कंडीशन में करते हैं, बाकी हर जगह हम लोग क्या करते हैं, पावर को या तो जोड़ते हैं नहीं तो घटाते हैं, या फिर पावर को सेम रखते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन में पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कब? जब पावर का पावर हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको समझा देता हूं कि 2 का पावर 3 और उसका पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 2 जा 6, 3 × 2, 2 का पावर 6। याद रखना, पावर का पावर वही होगा। ऑलराइट, जैसे एग्जाम्पल देखो कि 5 का पावर -2 और इसका पावर -3, तो 5 का पावर -2 इंटू -3 कहने का मतलब 5 का पावर 6 है ना। ये बात आप समझ चुके हो। इसके बाद अब वो कंसेप्ट बताना है मुझे आपको जो कंसेप्ट बुक में नहीं है, लेकिन उसको जानने के बाद एक्सपोनेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बच्चों अब देखते हैं कुछ इन्वर्स रूल। अब ये इन्वर्स रूल क्या है, बुक में तो है नहीं, लेकिन मैं वही रूल है, बस ठीक है, बस उसको उल्टा कर, जैसे मार्कर सीधा है, इसको मैं उल्टा कर दिया, इन्वर्स हो गया। तो वही रूल है कि अगर जैसे मान के चलो कि हमने क्या लिखा था, a का पावर m + n, तो ज़रूरत पड़ने पे इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n, ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a का पावर m - n, तो ज़रूरत पड़ने पे a का पावर m डिवाइडेड बाई, ठीक है, वही रूल था। हम लोग यहाँ से ऐसे जाते थे, अब ये वापस उल्टा ऐसे आना है, ये इन्वर्स रूल था। जैसे a × b का पावर m है, कहने का मतलब कि a का पावर m इंटू b का पावर m। अगर a डिवाइडेड बाई b का पावर m है, तो a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m। ये सारे इन्वर्स रूल हैं, ठीक है।
अब एक बात यहाँ पे इन्वर्स रूल के साथ साथ आप एक और बात देखो कि इन्वर्सन की बात करते हैं, ठीक है। मतलब मैं इसके बाद बता रहा हूँ आपको कि कन्वर्सन कैसे करते हैं, कैसे कैसे पावर को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्सन जैसे मैंने तुमको बताया था कि एक एग्जाम्पल मेरे पास में है, ये अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखो 2 का पावर 2 और इसका पावर 3, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 का पावर 3 का पावर 2, मतलब जो पावर का पावर है ना उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 का पावर 3, ठीक है। तो हम क्या कर दिए कि 3 को पहले कर दिए, 2 को बाहर निकाल दिए, ऐसा हम कर सकते हैं। बेस वही रहेगा, बस पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं। दोनों का देखो मीनिंग वही होगा। 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है भाई, 4 होता है, और 4 का पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64, 64। और यहाँ पे देखो 2 का पावर 3, 2 2 4 2 8, और 8 का स्क्वायर, ये भी 64 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर a का पावर m है तो हम a का पावर n का पावर m भी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अब इन सब का यूज कहाँ पे करना है, एक्सपोनेंट को ब्रेक कैसे करते हैं, ये भी सीखना है आपको। आई हैव ए रूल, आपको मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो जैसे 4 का पावर 2x + 1 है। अब इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ यार, बीच में x आ गया, ये x तो बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। तो मैं इसको सिंपली कैसे ब्रेक करूँगा, मैं कहूँगा कि बेटा ये रूल यूज़ करो इन्वर्सन का। पावर ऐड हो रहा है, 2x + 1 है, पावर ऐड हो रहा है। तो मैं समझ गया कि वो जब पावर ऐड होता है ना तो बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग होता है। तो मैं इसको क्या कहूँगा कि 4 का पावर 2x, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करके 4 का पावर 1। देख रहे हो, तभी ना बेस सेम है तो पावर को हमने ऐड कर दिया। पावर ऐड है मतलब बेस सेम होगा, पावर अलग अलग होगा। अब यहाँ पे फिर से मैं रूल यूज करूँगा किसका, ये वाला, पावर का पावर वाला, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके mn ही होने वाला है, नहीं। तो जब अब फिर मैंने देखा कि ये यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × x है, 2x मतलब क्या, 2 × x। तो मैंने कहा अरे यार बार बार ये तार फंस जाता है पैर में यार। देखो अब मैंने क्या कहा कि 4 का पावर मैं 2 कर देता हूं और मैं इसका पावर x कर देता हूं। क्यों, वाई, इसलिए क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और इनटू मैंने 4 कर दिया। और मैंने इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दिया कि 4 का पावर 2 कितना होता है 16, और उसका पावर x हो जाएगा ये 16, उसका पावर x और इंटू 4। देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मतलब ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ये वाली बात हो गई। यहाँ से चले थे और यहाँ पहुँच गए। तो इसका यूज़ कहाँ पे करना होता है, जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो इसका यूज़ करना पड़ता है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है, सीखना जरूरी है ये सब। जैसे देखो 2 का पावर 2, ठीक है, और इसका पावर यही है ना एग्जाम्पल यार, हाँ सही है, 2x - 1। अब देखो पावर का पावर है लेकिन बहुत अलग अंदाज में है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दो तरीके से आप लिख सकते हो, 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाता है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो ये 4 हो गया, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पावर माइनस को और भी ब्रेक करना है, पूरा ब्रेक कर देने से फैक्टराइज करते हैं वैसे। तो हम क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं कि अरे भाई पावर में बीच में माइनस आ रहा है, तो माइनस कब आता है, जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो। तो बेस सेम होना चाहिए, डिवीजन में होना चाहिए, ये पावर 2x इस तरफ और जो माइनस वाला है वो उस तरफ होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। देखो ऐसे हम लोग इस सब काम क्या करते हैं। इसके बाद इसके आगे भी तुम क्या कर सकते हो। अब जैसे 2 का पावर 2x है, सॉरी 4 का पावर 2x, तो 4 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का पावर x करेंगे। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, ये था ना, इसको मैंने सब ब्रेक किया था, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे मौखिक करना है, सीखना है मौखिक कि यार 4 का पावर 2 तो 16 होगा, और उसका पावर, ये पावर ऊपर में है, ऊपर में x होगा, डिवाइडेड बाई 4, तो इस 4 को मैं डिवाइड में नीचे लिख सकता हूँ। देखो अब इस 4 से 6 को कैंसिल नहीं करना, ठीक है, ये कैंसिल तभी होगा जब पावर सेम होगा। यहाँ 4 का पावर 1 है और यहाँ पावर x है, तो ये कैंसिल नहीं होगा,
अब मेरे भाई एक्सपोनेंट से कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मैंने बताया था वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। क्या है भाई क्वेश्चन? 2, 3, 36, 3 का पावर 15, 12 और 36 का पावर 5। देखो ये सारे काम मैं ऑलरेडी करके आया था कि मैं आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन रखूं ताकि उन सारे कंसेप्ट का यूज़ कर बता सकूं, ये सारी बातें। अब यहाँ पे तुम बच्चों वाली बात करने वाले हो कि यहाँ पे 2 टू दी पावर 10 है, तो 2 को तुम 10 बार लिखोगे, 3 को 12 बार लिखोगे, 36 को 5 बार लिखोगे, काटते काटते उम्र बीत जाएगा, नहीं सीख पाओगे। क्या करना है? एक्सपोनेंट का रूल यूज करना। अब एक्सपोनेंट का रूल कब यूज होता है? जब आपका बेस या पावर सेम हो। तो ससुरा ना बेस ही सेम है ना पावर सेम है। यहाँ बेस 2, बेस 3, बेस 36 और पावर 2, 12, 5 कुछ सेम नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा यार, या तो पावर को सेम करते हैं तो बेस को सेम करते हैं। मेरे दिमाग में बात आ गई, मैंने कहा कि एक काम कर लेते हैं, ठीक है, एक काम कर लेते हैं कि 2 का पावर कितना है भाई? 10 है। 3 का पावर भी हम 10 कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे? 10 पावर 12 है। अरे यार देखो तो सही, 3 का पावर हम 10 कर लिए और 3 का पावर फिर से 2 कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकता है। तो 3 बेस तो सेम है तो फिर बेस वही से, और 10 + 2 कितना? 12 हो गया। देखो सही है, सही है ना। ये रूल कि अगर जुड़ा हुआ है तो मल्टीप्लाई करके पावर को अलग कर सकते हो। मैंने आपको बताया भी था इस कॉर्नर पे, बैक करके देख लो। अभी मेरे को दिखाई पड़ा कि अरे भाई इसका तो पावर सेम है, इसका पावर तो सेम आ रहा है और नीचे में 36 है। रहने देते हैं इसको, देखते आगे क्या होता है। अब एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि अगर पावर सेम है और बेस मल्टीप्लाई में है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 और इसका पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 3 का पावर 2। इसलिए 3 बाहर है क्योंकि 3 से मेरे को मतलब नहीं है अब, है ना। मेरे को पावर सेम मिल गया, अब मैं बेस का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कर लिया। नीचे में 36 का पावर 5। अभी देखो क्या चक्कर चलेगा। 2 3 6 हो गया और पावर 10 हो गया, 3 का पावर 2 और नीचे 36 है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर से सबका बेस डिफरेंट हो गया, 6, 3 और 36। तो मैं 36 को 6 के पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं 36 को लिख सकता हूं कि 36 तो 6 का स्क्वायर होता है। 6 × 6 36, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। लेकिन भाई 36 का पावर 5 है तो इसका पावर 5 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 36 है, ये 36 है, पावर 5। अभी देखो 6 का पावर 10, 3 का पावर 2 और 6 का स्क्वायर कितना भाई? छोड़ो इसको स्क्वायर दो। 6 का स्क्वायर 36, वापस वही काम नहीं करना है। मैंने कहा कि पावर का पावर, ये पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है। तो 6 का पावर 2 का पावर 5 मतलब 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और पावर देखो ये 6, 2 5 जा 10 हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 का पावर 2 मतलब 9। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। कैसे आया? इन रूल्स का यूज करने पे। मैंने बताया था कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, जिन्होंने नहीं देखा होगा ना वो पछता रहे होंगे, यार क्या सा मैंने छोड़ दिया, मतलब पूरा लास्ट का सीन तो आपने छोड़ ही दिया। ओके, कुछ और क्वेश्चन है, भागने नहीं है अभी, ठीक है। ये देखो भाई, ये देखो ड्रीम क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारा ड्रीम है कि काश में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हो। अभी के बाद सब सॉल्व करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आपको देने हैं। टीचमेंट ऐप है मेरा, वहां पे आप जुड़ जाओ, वहां पे मैं क्वेश्चन सेल कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे ऐड कर लेना तुम। देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ तो प्लस है, पावर तो बेस भी है, पावर भी है, लेकिन प्लस है। कैसे यूज करें? नहीं यूज कर पाएंगे। कुछ नहीं, हम पहले 25 को 5 के बेस में चेंज करते हैं। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही। देखो यहाँ पे मैं एक काम करने जा रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ कि पावर ना यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो जब पावर ऐड होता है तो मैं उसको अलग अलग लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने ब्रेक किया, 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर x। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये बात थी, 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर x। तो ये ऐड करके 2 + x हो जाएगा प्लस 25 और नीचे में 5x + 1।
अब इसको मैं अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। 5x प्लस यहाँ पे 1 ये नीचे है, सॉरी 5x और ये 1 ऊपर नहीं है, ये 1 नीचे है, ऐसे है। पावर में 1 नहीं है, 1 नीचे, 1 बेस पे है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, इंटू 5 का पावर x प्लस 25 और नीचे में 5 का पावर x प्लस 1, ये 1 नीचे है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, यहाँ से 25 कॉमन आ सकता है। यहाँ भी देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है। मैं 25 को कॉमन निकाल देता हूँ, बाहर आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, 5 का पावर x प्लस 25 तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो 1 बचा हुआ है। और नीचे क्या है, 5 का पावर x प्लस 1। ओ माई गॉड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। कितना बचा, 25। ऐसे और भी क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ वीडियो में एंड कर रहा हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, वीडियो में करवाऊंगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैंने बता दिया कि 30 मिनट ऐप पे जुड़ सकते हो। भाई मेरे थक गया हूँ मैं, ठीक है, 45 मिनट का वीडियो हो चुका है एंड अब पावर नहीं मेरे पास में। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, और अपने दोस्त को रेकमेंड करो कि चैनल को सब्सक्राइब वो भी करें, वो भी देखें, क्योंकि मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि दिस चैनल इज गोइंग टू बी द लीडिंग चैनल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। आज सब्सक्राइबर्स कम है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, ठीक है। तो आज अगर सब्सक्राइबर 15,000 है तो कल वो 15 लाख भी होंगे, ठीक है, आपके सपोर्ट से। तो सपोर्ट करना मेरा, अगर आपको अच्छा लगा तो, अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह उमंग के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।